तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव करेंगे। जीवों में जनन। जीवों में जनन पहला मेरा चैप्टर है क्लास 12th का, और यह आज का डेट है 4 तारीख 2वां महीना 2024। बायोलॉजी जीवों में जनन चैप्टर 1 पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मेरा पहला प्रश्न है, जीवों में जनन क्या है। जीवों में जनन क्या है। आंसर, जीवों में जनन की क्रिया द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, फिर नए जीव वृद्धि कर इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे मान लो यह एक आदमी है, यह हो गया मादा, यह हो गया मादा। मादा मान लो, और ये हो गया एक नर। अब ये दोनों आपस में जनन करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा छोटू आएगा। उसके बाद एक छोटा सा छोटू आएगा, और इसे ही जनन की क्रिया कहते हैं। जनन करके अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, उसके बाद इसे ही जनन कहते हैं। और यह प्रत्येक जीव करता है। इस क्रिया को जीवों में जनन कहते हैं। जीव हो या पौधा हो या मक्खी हो या मनुष्य हो, सबका जीवन अलग अलग होता है। अब दूसरा, जीवन काल क्या होता है। जीवन काल क्या होता है, आइए पहले इसको हम समझा देते हैं। जीवन काल क्या होता है। जीवन काल क्या होता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। जैसे यह एक बच्चे से लेकर फिर बड़ा हुआ, फिर उसके बाद या अपने से बूढ़े होकर मरते हैं, तो उसे जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीवों का जीवन काल अलग होता है। जैसे आदमी का जीवन काल 80 से 90 वर्ष तक होता है, लेकिन कुछ पौधों का जीवन काल कुछ दिनों का होता है, कुछ पौधों का 1000 से कई हजार वर्ष तक होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। तो अब देखो हमको परीक्षा में कैसे लिखना है। तो जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं, ऐसे लिख देना है। प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवों का जीवन काल कुछ दिनों का, और कुछ जीवों का जीवन काल 1000 वर्ष तक होता है। उदाहरण तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। सिकोया का जीवन काल, मैंने बोला ना, सिकोया का जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष तक होता है। नोट, जो बच्चे से बाल्यावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद, अपने से जनन के बाद अपने से बूढ़े होकर मरते हैं, उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। लेकिन जो किसी कारणवश बीमार होकर या किसी भी तरह एक्सीडेंट होकर मरते हैं, उसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहेंगे। कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मृत्यु में बहुत अंतर होता है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है, लेकिन कौवे का जीवन काल 15 वर्ष सिर्फ होता है। तो देखो जी, अंतर कितना हो गया, बहुत का अंतर हो गया। जैसे कौवा और तोता देखने में समान है, लेकिन उसका उम्र बहुत कम है। इसलिए जीवों का लिए जीवन काल अलग होता है, कुछ जानवर के लिए अलग होता है। तो एक हेडिंग डाल के लिख देना, जीवों का जनन कितना भी हो,
जब वो अपना जीवन पूर्ण कर लेता है, कोई भी जीव अपना जीवन पूर्ण कर लेता है तब उसकी प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त हो जाती है। एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता। एक कोशिकीय जीव अमर होता है, जैसे अमीबा। अमीबा एक अलैंगिक प्राणी है। अमीबा एक अलैंगिक प्राणी है जो अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करते हैं। फिर वह संतान अपने ही समान दूसरा संतान उत्पन्न करता है। जैसे ऐसे होता है अमीबा का फिगर ये, और ये फिर द्विखंडन करके अपने ही समान एक नया जीव उत्पन्न करता है। और यह अमीबा अमर होता है। कुछ जीवों की जीवन अवधि याद रखें। कुछ जीवों की जीवन अवधि याद रखें। यह ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इधर जीव हो गया, इधर जीवन काल हो गया। जैसे तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह, बिल्ली का जीवन काल 35 से 40 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है। कछुआ देखो कितना साल जीता है, कछुआ 200 साल जीता है। कुत्ते का जीवन काल यही 20 से 30 साल होता है। हाथी का जीवन काल 65 साल होता है। बंदर का जीवन काल 25 से 30 साल होता है। बंदर का जीवन काल 25 से 30 साल होता है। जनन एक स्पीच से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक निरंतर बनाए रखता है। प्रश्न 4, जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनन 2 प्रकार से होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो आज हम तो नहीं कर पाएंगे ना लैंगिक जनन ना अलैंगिक जनन। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अलैंगिक जनन क्या है, मुकुलन है, अमीबा है, अमीबा कैसे जनन करता है, इस सब के बारे में कल चर्चा करते हैं। तो आज और 5वां है, जनन का उद्देश्य क्या है? जनन का उद्देश्य मतलब जनन करना आवश्यक है, क्यों है ये उद्देश्य। जनन के माध्यम से जाति की निरंतर सदैव बनी रहती है। इसका उद्देश्य यह है, जब जनन करेगा तो नए बच्चे उत्पन्न होंगे। उससे जब वह वृद्धि कर बड़ा होगा, फिर वह जनन करेगा। उससे क्या होता है, जब वो पहले की जाति मृत्यु हो जाती है तब उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए इस जनन का उद्देश्य है। सभी जीव जंतु अपने अलग अलग ढंग से जनन की विधि है। जीव जनन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जनन विभिन्न उत्पन्न होती है, विभिन्नताओं से विकास होता है। इसी कारण द्वारा जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। पहले की जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए जनन आवश्यक है। और आज का क्वेश्चन इतना ही, और हम कल अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलो उसके बारे में चर्चा करें। जीवों में जनन क्या है, तो इसको लिखना है। जीव जनन की क्रिया द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। फिर नए जीव भी इस प्रक्रिया को करते हैं, इसे जीवों में जनन करते हैं। दूसरा, जीवन काल क्या है? जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, ये याद रखना। कुछ जीवों का जीवन काल कुछ दिनों का होता है और कुछ जीवों का 1000 वर्ष तक होता है। जैसे उदाहरण तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। नोट, जो बच्चे से वृद्धि होकर यौवनावस्था के बाद मरते हैं उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जो किसी कारणवश बीमार होकर या किसी भी कारणवश मरते हैं उसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। प्रश्न 3, कौवा और तोता का काल में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मृत्यु में बहुत अंतर होता है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है और कौवा का जीवन काल 15 वर्ष का होता है। कौवा का जीवन काल सिर्फ 15 वर्ष का होता है। कुछ जीवों की जीवन अवधि याद रखें। कुछ जीवों की जीवन अवधि याद रखें। कुछ जीवों की जीवन अवधि याद रखें। जैसे तितली 1 से 2 सप्ताह, बिल्ली 35 से 40 साल, मगरमच्छ 60 साल, कछुआ 200 साल, कुत्ता 20 से 30 साल, बंदर 35 साल। जनन एक स्पीच के बाद दूसरे पीढ़ी तक निरंतर बनाए रखता है। यह जनन की
प्रक्रिया है। अब मेरा चौथा प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन के उद्देश्य क्या है? जनन के उद्देश्य क्या है? जनन के उद्देश्य क्या है? जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतर सदैव बनी रहती है और अपने ही समान उत्पन्न करने की संख्या में वृद्धि होती है। जनन से विभिन्न उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं विकास होता है। इसी के कारण द्वारा मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। थैंक यू बाय रवि। सोशल मीडिया PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल देखो मेरा तो नहीं है, ये चैनल मिस्टेक से लिखा गया है, तो मेरे चैनल का नाम हम लिख देते हैं अभी तुरंत। ये चैनल का नाम है बायोलॉजी, एगुरेट बायोलॉजी .301। व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम प्लस यूट्यूब, ये मेरा चैनल का नाम है। इसे ज्वाइन कीजिए और इसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। तो जय हिंद और मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं तक, उसके लिए बाय बाय।